हेलो गाइस, सो आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है आपका सेलेनियम वेब ड्राइवर लोकेटर्स। तो हमने पहले की क्लास में देखा था इससे कि किस तरीके से किसी भी वेबसाइट को हम किसी भी ब्राउजर में ओपन कर सकते हैं। तो ओपन करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर ब्राउजर से इंटरेक्ट करने के लिए हमें उस पर्टिकुलर ब्राउजर की ड्राइवर क्लास चाहिए। देन हम इंटरेक्ट कर पाएंगे उस पर्टिकुलर ब्राउजर से और लॉन्च कर पाएंगे वो ब्राउजर और ओपन कर पाएंगे उस पर्टिकुलर वेबसाइट को उस ब्राउजर के अंदर। अब अगर आपने वेबसाइट को ओपन कर लिया है, अब आपको जो भी एलिमेंट दिख रहे हैं उस पर्टिकुलर वेब पेज पे उनकी लोकेशन फाइंड आउट करना है। तो वो किसके हेल्प से होगा? वो लोकेटर्स की हेल्प से होगा। तो लोकेटर्स क्या होते हैं? बेसिकली यहाँ पे लोकेटर्स आर द वे टू आइडेंटिफाई एन एचटीएमएल एलिमेंट ऑन ए वेब पेज, यानी कि एचटीएमएल एलिमेंट जो वेब पेज पे हैं उनको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। और एक ही तरीका है बेसिकली लोकेटर, जिसके थ्रू हम आइडेंटिफाई भी कर पाएंगे किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट को जो वेब पेज पे प्रेजेंट है। अब इसका फायदा क्या है कि जब आप लोकेटर्स के थ्रू वो एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट कर लेते हो, देन आप क्या कर सकते हो? एक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। वो एक्शन कब परफॉर्म करेंगे? जैसे कि सेलेनियम हेल्प करता है या परफॉर्म करता है एक्शंस में, जैसे कि क्लिक करना, या आप क्या करते हो? टाइप करते हो, या आप सेलेक्ट करते हो ड्रॉप डाउन में से। ये डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शंस है। तो सेलेनियम क्या करता है? परफॉर्म करता है एक्शंस ऑन द पेज एचटीएमएल एलिमेंट, यानी कि जिस पेज पे एचटीएमएल एलिमेंट है उन पे एक्शंस परफॉर्म करना है तो सेलेनियम का यूज करना पड़ेगा हमें। तो कुछ डिफरेंट काइंड ऑफ लोकेटर्स हैं जिनका यूज करते हैं उस पर्टिकुलर एग्जैक्ट लोकेशन को फाइंड आउट करने में, जिस पर्टिकुलर एलिमेंट में हमें टेस्टिंग करनी है या एक्शन परफॉर्म करना है। तो हमारे डिफरेंट काइंड ऑफ लोकेटर है जो हेल्प करेंगे। तो जैसे कि आईडी है, एक्सपाथ है, सीएसएस सेलेक्टर है, नेम है, क्लास नेम है, टैग नेम है, लिंक टेक्स्ट है, पार्शियल लिंक टेक्स्ट है। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ लोकेटर्स हैं जिनके थ्रू हम एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं उस एलिमेंट की जो वेब पेज पे प्रेजेंट है। तो मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाता हूँ कि मैं किसी चीज को एलिमेंट बोल रहा हूँ तो वो कौन सी चीज है एलिमेंट वेब पेज पे। तो यहाँ पे मैंने अमेजोन की वेबसाइट ओपन कर रखी है जिसमें कि एज ए साइन अप स्क्रीन पे हूँ मैं। तो साइन अप स्क्रीन पे देखोगे कि यहाँ पे आपका अमेजोन लिखा है डॉट इन, लोगो, क्रिएट अकाउंट लिखा हुआ है, टेक्स्ट योर नेम एज ए फील्ड नेम है, एंड आपका प्लेस होल्डर टेक्स्ट है, और उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर एज ए कर्सर ब्लिंक कर रहा है, जैसे कि योर नेम में एज ए कर्सर ब्लिंक कर रहा है। तो ये क्या है? सारा चीज एलिमेंट्स है। तो यहाँ पे जो योर नेम लिखा है ये फर्स्ट नेम लास्ट नेम है। ये पर्टिकुलर फील्ड जो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम जहाँ पे हमें एंटर करना है, या आपका क्रिएट अकाउंट या अमेजोन डॉट इन लोगो है, जो अदर टेक्स्ट भी है, ये सारी चीजें या हाइपर लिंक है, इन सब क्या है? ये वेब बेसिकली बोल सकते हो एलिमेंट्स है वेब पेज पे ऊपर। ठीक है, तो ये सब चीजें की आप लोकेशन फाइंड आउट कर पाओगे तभी तो एक्शन परफॉर्म कर पाओगे। जैसे कि मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ नेम फील्ड है, तो फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम में तभी तो आप एंटर कर पाओगे जब इसकी एग्जैक्ट लोकेशन आपको पता है और जिसपे आप जाके क्लिक एक्शन परफॉर्म कर रहे हो एंड देन टाइप एक्शन परफॉर्म कर रहे हो। तो वो उसके लिए आपको, जैसे आप मैनुअली कर रहे हो, तो इसी तरीके से सेलेनियम पे भी कुछ एक्शंस होते हैं। वो कब परफॉर्म करता है? जब उसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाए उस पर्टिकुलर एलिमेंट की। तो एलिमेंट की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट करनी है, तो वो किसके हेल्प से कर सकते हैं? हम डिफरेंट काइंड ऑफ लोकेटर्स का यूज करके। तो जैसे नेम फील्ड है, नेम फील्ड में बहुत सारे हो सकते हैं लोकेटर्स यूज किए हो। तो आप ऐसा जरूरी नहीं कि सारे लोकेटर्स के थ्रू नेम फील्ड को की लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हो सकता है इसमें जब नेम फील्ड डेवलप की गई होगी एज ए एचटीएमएल कोडिंग करते हो, तो हो सकता है आपकी आईडी दी हो नेम फील्ड के लिए, आपका नेम दे रहा हो या क्लास नेम दिया हो। तो इन तीनों के थ्रू तो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे। ऐसा नहीं जरूरी कि आप सारे लोकेटर्स के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो जो जो लोकेटर्स उस पर्टिकुलर एलिमेंट को फाइंड आउट करने में हेल्प करेंगे, तो वो सारे लोकेटर्स ये होते हैं: आईडी, एक्सपाथ, सीएसएस सेलेक्टर, जैसे कि नेम, क्लास नेम, टैग नेम, लिंक टेक्स्ट, पार्शियल लिंक टेक्स्ट। तो इनके थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक बार डेफिनेशन लिख देता हूँ सेलेनियम वेब ड्राइवर लोकेटर्स में क्या कराया हमने आज। सेलेनियम वेब ड्राइवर लोकेटर्स, तो क्या क्या होता है हमारा? सेलेनियम परफॉर्म्स एक्शंस। कौन कौन से एक्शन? जैसे सच एज क्लिक, टाइप, या सेलेक्ट बोल सकते हो। और भी टाइप के एक्शंस होते हैं
तो हम एक्सेट्रा कर देते हैं। तो ये डिफरेंट काइंड ऑफ एक्शंस परफॉर्म कर रहा है सेलेनियम ऑन द पेज दैट कंटेन HTML एलिमेंट्स। कोई भी ऐसा पेज नहीं होगा जिसमें HTML एलिमेंट ना हो। जो भी वेब पेज है सब पे HTML एलिमेंट है, तो उन पे एक्शंस परफॉर्म करने के लिए इसका यूज करेंगे हम सेलेनियम का। तो लोकेटर्स आर दी वे, बोल सकते हैं लोकेटर के थ्रू हम उस पर्टिकुलर एलिमेंट की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं वेब पेज पे। तो लोकेटर्स आर दी वे टू आइडेंटिफाई एन HTML एलिमेंट ऑन द वेब पेज। यानी कि ऑन ए वेब पेज के ऊपर जो भी HTML एलिमेंट्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने में कौन हेल्प करता है? लोकेटर्स। तो डिफरेंट काइंड ऑफ लोकेटर्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? जैसे कि पहला है आईडी, सेकंड है आपका एक्सपाथ, इसके थ्रू हम लोकेट कर सकते हैं उसकी लोकेशन पर्टिकुलर एलिमेंट की। CSS सेलेक्टर है, नेम है, क्लास नेम है, टैग नेम है, लिंक टेक्स्ट है, पार्शियल लिंक टेक्स्ट है। इन सभी के थ्रू हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो पार्शियल लिंक टेक्स्ट बोल सकते हो आप। तो ये सारे क्या हैं? डिफरेंट काइंड ऑफ लोकेटर्स हैं जिनके थ्रू हम किसी भी एलिमेंट की एग्जैक्ट लोकेशन फाइंड आउट कर सकते हैं वेब पेज में जो प्रेजेंट है। तो इन लोकेटर्स के थ्रू आप आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब जरूरी नहीं कि सारे लोकेटर्स एक ही एलिमेंट को फाइंड आउट करने के लिए हेल्प करें। हो सकता है उस एलिमेंट में 3-4 लोकेटर्स हों, जैसे कि आईडी हो, नेम हो, क्लास नेम हो, टैग नेम हो, लिंक ना हो कोई भी। तो इनमें से किसी भी एक लोकेटर के थ्रू उस पर्टिकुलर एलिमेंट की एग्जैक्ट लोकेशन हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा सेलेनियम वेब ड्राइवर लोकेटर्स क्या होते हैं। तो यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, सेलेनियम वेब ड्राइवर लोकेटर लिखा है मैंने टॉपिक। तो ये आज हमने कवर किया है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।